नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। महिंद्रा के पोस्ट कभी लोगों को हंसाने का काम करते हैं तो कभी इमोशनल कर जाते हैं। कई बार महिंद्रा ऐसे पोस्ट करते हैं जो लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। देश में चल रहे हर मुद्दे पर आनंद महिंद्रा का रिएक्शन जरूर आता है। अब जैसे पिछले कुछ दिनों से गौतम अडानी काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। आप जानते ही हैं कि हाल ही में अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने भारत के बाजार को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी और उनके ग्रुप को लेकर कई अहम खुलासे किए गए हैं। आरोपों के बाद 400 से ज्यादा पन्नों के जवाब में अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयरधारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। इस रिपोर्ट में बड़ी हेराफेरी की गई है। इसमें कई जगहों पर हितों का टकराव है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं वो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी का गठन करता है। अडानी ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया कि हिंडनबर्ग ने निवेशकों की कीमत पर लाभ के लिए अपने शॉर्ट ट्रेड का प्रबंधन करते हुए दर्शकों का ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को बनाया है। अब यह सब विवाद चल ही रहा था कि गौतम अडानी की प्रॉपर्टी दिन पर दिन गिरती जा रही है। ब्लूमबर्ग की लिस्ट में कभी तीसरे नंबर पर रहे अडानी कई पायदान नीचे खिसक गए हैं। मौजूदा माहौल को देखते हुए कुछ लोग सोशल मीडिया पर अडानी के बहाने देश की आर्थिक ताकत पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ खूब मजाक भी उड़ा रहे हैं। अडानी को चारों तरफ से फंसता देख उनके समर्थन में पद्म विभूषण महिंद्रा ने बड़ा बयान दिया है। अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखने वाले आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में लिखा, ग्लोबल मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बिजनेस सेक्टर की मौजूदा चुनौतियां भारत की आर्थिक ताकत बनने का सपना पूरा कर सकेगा। मैंने भूकंप, सूखा, मंदी, युद्ध और आतंकवादी हमलों के कई दौर देखे हैं। मैं केवल यही कहूंगा कि भारत के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। इस तरह महिंद्रा ने विदेश ही नहीं बल्कि देश में भी ऐसे लोगों को जवाब दिया है जो अडानी संकट के बहाने सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सवाल खड़े कर रही हैं। ट्विटर पर उनके 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। आनंद महिंद्रा ने खुलकर अडानी के समर्थन में बड़ा बयान दिया तो उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस बेबाकी को काफी पसंद कर रही हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी ग्रुप पर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। दूसरा आरोप, अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। तीसरा आरोप, ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा बताई जा रही है। चौथा आरोप, मॉरिशस और कैरिबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। पांचवा आरोप, अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। बहरहाल महिंद्रा ने जिस तरह से अडानी का समर्थन किया उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर